हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एशो इंडस्ट्री के Q2 रिजल्ट के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट कंपनी ने आज यहाँ पर किया है। और जो रिजल्ट कंपनी प्रेजेंट कर रही है वो सभी को चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कई गुना यहाँ पर रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को डेफिनेटली कंपनी के रिजल्ट देखने चाहिए। क्योंकि ये रिजल्ट स्टॉक प्राइस पर आपको इम्पैक्ट करते हुए नज़र आएंगे। एशो इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी रखती है, और इसने जो पैसा कमा कर दिया निवेशक को वो भी काफ़ी यहाँ पर शानदार तरीके से। एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि ये शेयर बहुत सस्ते दाम पर 100 रुपये के करीब मिलता था, और वो 100 रुपये से 1700-1800 तक चले गया। अभी करेक्शन में भी अवेलेबल है। थोड़ा हमारी नज़रें इस कंपनी पर तो होनी ही चाहिए। जैसे कि पहले मैं कंपनी के आपको एशो इंडस्ट्री के जो स्टैंडअलोन रिजल्ट है वो प्रेजेंट करूंगा, और उसके बाद में हम यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे। ये सभी जो फिगर्स है एशो इंडस्ट्री के इन लैक्स में है दोस्तों। अभी स्टैंडअलोन जो रिजल्ट प्रेजेंट किए है कंपनी ने, इसके अंदर आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा। सितंबर 2000 यहाँ पर 22 और सितंबर 2023 यानी पिछले साल और इस साल के जो इनकम के नंबर है वो देख लीजिए। 19,243 जो कंपनी ने लैक्स में इनकम कमाया था वो घटकर इस क्वार्टर में हो चुका है 14,098। यानी पिछले साल के जो क्वार्टर में कमाया था और इस साल के जो क्वार्टर में कमाया है, ये काफ़ी यहाँ पर गिरावट वाला कंपनी का इनकम है, और आप ज़रूर यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो डेली बेसिस पर देखते हैं रिजल्ट, तो उनके अंदर ये जो कॉलम यहाँ का है वो होता था पिछले साल के क्वार्टर का 2022 का, बट ये थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट है, उसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और ये जून 2023 में अगर देखेंगे तो कंपनी इनकम कमा रही थी 15,318, यानी कि 15,318 जो लाख का कंपनी का इनकम था वो 14,098 हुआ है लैक्स में। यानी कि यहाँ पर भी इनकम घटते हुए नज़र आया। एक तो क्वार्टरली जो है वो भी गिरावट वाली यहाँ पर डिटेल्स है कंपनी की, एंड ईयरली बेसिस पर अल्सो। अब दोस्तों आगे बढ़कर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को समझें तो आपको और शॉकिंग डिटेल्स देखने को मिलेंगे। कंपनी पिछले साल सितंबर 2022 के अंदर नेट प्रॉफिट कमा रही थी 2,142 लैक्स का, वो दोस्तों घटकर हो गया है 1,193 2023 सितंबर महीने के अंदर। यानी जो एशो इंडस्ट्री के रिजल्ट है नेट प्रॉफिट में वो ईयरली बेसिस पर डाउन आपको नज़र आएंगे, एंड क्वार्टरली आप देखेंगे तो जून 2023 में कंपनी 1,455 लैक्स का नेट प्रॉफिट कमा रही थी, वो घटकर हो गया है 1,193 लैक्स का। यानी कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर उतने कुछ खास नहीं है, और ये स्टॉक पर प्रेशर क्रिएट करने वाले साबित ज़रूर आपको दिखाई देंगे। पिछले यहाँ पर जो साल कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 18.80, वो घटकर 10.47 हो गया है सितंबर 2022, और ये सितंबर 2023 में आपको बता रहा हूँ। आगे जाकर हम अगर क्वार्टरली देखेंगे 12.77 से घटकर यहाँ पर हो चुका है दोस्तों 10.47। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से कंपनी के अंदर हमें डाउन जो प्रॉफिट भी और अर्निंग पर शेयर भी दिखाई दे रहा है। ये स्टैंडअलोन के रिजल्ट हो गए। अभी कंसोलिडेटेड डिस्कस करेंगे। ये जो यहाँ पर अभी रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये है कंसोलिडेटेड। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। देखिए आपको और अच्छे से नज़र आएगा। पिछले जो जून 2023 में यानी पिछले क्वार्टर में 15,166 जो लैक्स का था इनकम, वो घटकर हो चुका है 14,349 लैक्स का। यानी कि आप देख रहे हैं ना कि क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का इनकम डाउन है, और सितंबर 2022 में जो 19,515 जो था लैक्स में नेट इनकम, वो घटकर 14,349 हुआ है। तो आप यहाँ पर नंबर देखकर इजीली समझ सकते हैं कि एशो इंडस्ट्री का
कंसोलिडेटेड वाला इनकम रहने दो या स्टैंडअलोन बेसिस का इनकम रहने दो या दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहने दो, सभी यहाँ पर डाउन ही आपको परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट अल्सो सेम टू सेम है, जैसे स्टैंडअलोन में था वैसे ही कंसोलिडेटेड में है। ईयरली बेसिस पर अल्सो डाउन है कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर, और दोस्तों क्वार्टरली अल्सो आपको डाउन देखने को मिलेंगे। तो सेम यहाँ पर कंपनी परफॉर्म कर रही है। एक तो यहाँ पर आपको इनकम में भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी और नहीं दोस्तों कहीं पर क्वार्टरली बेसिस पर अल्सो नहीं। तो चलिए अभी स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो एशो इंडस्ट्री का स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो ही बताता है कि इसके अंदर जो रिजल्ट है वो थोड़े अच्छे नहीं आएंगे, वो मार्केट को पहले से पता था। इस स्टॉक में 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है और कंपनी अगर यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 6 महीने से करेक्शन में ही अवेलेबल है और थोड़ा यहाँ पर 6 महीने में 11% का अप ट्रेंड दिखाया, बट एक्चुअली अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर कोई बड़ी तेज़ी नहीं है। देखिए ये कंपनी के अंदर आप बोलेंगे 3% तो मिल रहा है ना सर, 6% 10% मिल रहा है ना। दोस्तों ये कंपनी है स्मॉल कैप की, तो इसके अंदर 30-40% का एक्सपेक्टेशन होता है। तो अभी मार्केट प्रेशराइज है इसलिए ये स्टॉक के अंदर रिटर्न नहीं है। कंपनी के जो यहाँ पर रिजल्ट है वो यहाँ पर कंपनी के अंदर वीक परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। एक टाइम ऐसा था दोस्तों ये शेयर 100 रुपये पर चलता था और आज कहाँ पर है आप खुद देख सकते हैं 1700 के करीब, और इसने कोई बड़ी गिरावट अब तक नहीं दिखाई। 1300 रुपये से लेकर 1700 रुपये के रेंज में इसने बहुत बार हमें करेक्शन और अप ट्रेंड दिखाया है और लॉन्ग टर्म की जर्नी आप देख सकते हैं। अभी काफ़ी निवेशक को ये शेयर NSE की वेबसाइट पर, देखिए ये NSE की वेबसाइट है और NSE की वेबसाइट पर अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आपको कब का नज़र आएगा, अगस्त 25 2023 तक का, यानी 1700 यहाँ पर 52 रुपये से। अभी कोई लोग क्या समझेंगे, अरे ये तो इस शेयर अभी से लिस्ट हुआ है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है। क्या होता है कोई स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत पहले से लिस्टेड है और वो अब तक NSE पर नहीं थे, तो अभी वो NSE पर फिर से लिस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए उनके चार्ट पैटर्न छोटे बड़े दिखाई दे सकते हैं। इसलिए आपका माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए। तो अभी ये बात हो गई देखिए एशो इंडस्ट्री के बारे में। इसके अंदर पोटेंशियल भर भर कर है। मैं कहूँगा कि आपको अगर करेक्शन में मिले, मैं तो कहूँगा कि ये स्टॉक और 1000 रुपये के नज़दीक आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, बट इसके अंदर करेक्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी देखना पड़ेगा मार्केट और रिएक्शन कैसे दिखाता है। एशो इंडस्ट्री में दोस्तों प्रमोटर का काफ़ी तगड़ा कॉन्फिडेंस है, 71.58% का स्टेक उनके पास ही है और इस कंपनी ने पिछले काफ़ी समय से ईयरली परफॉर्मेंस बढ़िया ही दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं है। बट थोड़े अभी रिजल्ट प्रेशराइज आ रहे हैं, मार्केट ही पूरा यहाँ पर डाउन है, तो इसका रिएक्शन हमें यहाँ पर सभी कंपनीज पर देखने को मिलेगा। 1929 करोड़ का मार्केट कैप और पी रेशो 33 का, ये काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन है क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 31 का है। तो मैं हर वक्त ये दोनों नंबर को देखता ज़रूर हूँ, जिससे बहुत अच्छे से पता चलता है कंपनी के पोटेंशियल के बारे में। और देखिए दोस्तों एशो इंडस्ट्री को ज़्यादा वेटेज देना क्यों चाहिए, क्योंकि ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स, फूड से रिलेटेड और यहाँ पर अदर केमिकल्स के अंदर रबर इंडस्ट्री से रिलेटेड और बहुत से ऐसे शानदार कंपनीज़ के लिए अपने केमिकल प्रोवाइड करती है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। अगर आपके पास शेयर्स है तो आप ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इसके अंदर सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।